इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को यह झटका लगा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को यह झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड से विधायक ममता राकेश का बेटा और बेटी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को यह झटका लगा है। तो कांग्रेस के दो दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को यह झटका लगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस काफी दिनों से चल रहा था। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को झटका लगा है। विधायक ममता राकेश का बेटा और बेटी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो विधायक ममता राकेश है, उनके बेटा और बेटी पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में अपने पार्टी को बड़ा करेगी। आंदोलन में जिस हिसाब से सीएम धामी सरकार विफल हो रही है, कांग्रेस आगे बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है। वहीं विधायक ममता राकेश का बेटा और बेटी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को ये झटका लगा है। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को ये झटका लगा है। आपको बताएं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिली, भारी सीटें मिली, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि सीएम धामी की कार्य योजना बहुत अच्छी है, जिसके बाद उन्हें लगातार सफलता मिल रही है। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को ये झटका लगा है। वहीं कांग्रेस के दो नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को ये झटका लगा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपना कुनबा उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ा रही है। कांग्रेस लगातार अपने कुनबा को कम कर रही है। विधायक ममता राकेश का बेटा और बेटी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट है? जी रवि, अब हम हरिद्वार पंचायत चुनाव की बात करें तो हरिद्वार पंचायत चुनाव में जहां तक लग रहा था कि बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीतेगी, लेकिन नहीं जीत पाई। अच्छे मार्जिन से 14 सीटें आई हैं। 14 की जरूरत हो थी, लेकिन महेंद्र भट्ट और ये अपना निशंक की कामयाबी इतनी मिली कि उन्होंने 14 निर्दलीय जो थे वो भी शामिल कर ली। सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस में चल रहा है, देखने को ये मिला है कि हरिद्वार से ममता राकेश की बेटी जो निर्विरोध चुनी गई थी, वो भी आज भाजपा में शामिल हो गई है और उनका बेटा भी भाजपा में शामिल हो गया। जहां तक कि अब जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो उनको भाजपा को 28 की दरकार थी, लेकिन 14 सीट आई थी। वहीं उन्होंने 14 लोग और शामिल करके पूरे जिला पंचायत की पूरी 28 वो सदस्य तैयार कर लिए, जिनको जब उनको 24 सदस्य चाहिए थे, लेकिन उनके पास अब 28 हो गए हैं। जिस तरीके से प्रदेश में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि तय माना जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य बीजेपी का तय माना जा रहा है। सतीश, ये जो नेता शामिल हुए हैं कांग्रेस के बीजेपी में, इसके पीछे क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो कार्य है, जो उनकी अब तक जन कल्याणकारी योजना है, उससे प्रेरणा लेके, या फिर कांग्रेस में उनका दम घुट रहा था? नहीं, कांग्रेस में दम घुटने के साथ साथ ये है कि जिस हिसाब से कलह चल रहा है कांग्रेस में हर जगह, अभी हरिद्वार चुनाव से लेकर बात करें, अभी हरिद्वार चुनाव में भी हरीश रावत ने यही कहा कि हरिद्वार चुनाव में भाजपा ने धांधली करी है, लेकिन धांधली न करते हुए बल्कि मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस में कलह चल रहा है, इसलिए हर किसी को भाजपा नजर आ रहा है। इस समय उत्तराखंड में भाजपा ही नजर आ रहा है हर प्रदेश में, तो इसलिए जितने भी लोग थे, इसलिए भाजपा की जो रणनीति है और जो पुष्कर सिंह धामी जी का जिस तरीके का वर्चस्व है युवा मुख्यमंत्री का, इसलिए हर किसी को भाजपा में शामिल होने का तय माना जा रहा है। सतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। वहीं आपको बता दें कि विधायक ममता, उनके बेटे और बेटी दोनों बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को ये झटका लगा है। ये माना जा रहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी, कुछ सीटें जीत पाएगी, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के जादू के आगे कांग्रेस पीछे रह गई।